नमस्कार। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, आम थे जो कभी आजकल कुछ खास नजर आते हैं। ये खास नजर आने वाला एक पोस्टर आज मैंने सुबह सुबह अखबार में देखा। छत्तीसगढ़ के पुराने दिग्गज मंत्री रहे अजय चंद्राकर, जो कि मंत्रिमंडल से बाहर हैं, उनकी सूट टाई वाली तस्वीर चर्चा का कारण बनी रही। आप देख सकते हैं कुछ अजीब सी शक्ल बनाए हुए अजय चंद्राकर कुछ परेशान नजर आते हैं। इस फोटो के साथ कुछ कैप्शन भी लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि सत्ता पक्ष में रहकर भी वो सरकार को घेरते नजर आते हैं। और साथ ही अंतिम लाइन में जनता जनार्दन के किसी संदेश को बताया गया है कि मुझे मंत्री बनाओ, नहीं तो ऐसे ही विधानसभा में असहज सवाल पूछते रहूंगा। अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ के कुरुद से 5 बार के विधायक है। पुरानी रमन सिंह सरकार में वो मंत्री रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जैसे अहम दायित्व में रहने के बावजूद उन्हें विष्णुदेव साय सरकार में नहीं लिया गया। अभी 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। ऐसी आशंका प्रकट की जा रही है कि 2 की जगह 3 मंत्री लिए जा सकते हैं। लेकिन अजय चंद्राकर के ऐसे ही तेवरों के कारण इस तरह की तस्वीरें छापनी पड़ी। एआई का जमाना है, नहीं पता ये तस्वीर कहां की है, लेकिन जिस तरह से बातों को प्रस्तुत किया गया है या यूं कहे कि करवाया गया है तो वहां कुछ भी गलत नहीं होगा। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल से अलग हुए और इसी बिरादरी के प्रेम प्रकाश पांडे जो पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद अलग हुए, तो वहां से उसी बिरादरी के अजय चंद्राकर इन दिनों जिस तरह से मुखर होकर विधानसभा के बजट सत्र में अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वहां से कुछ अलग ही संदेश निकल कर आ रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद अपनी सरकार को घेरने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीते 7 मार्च को जब बजट सत्र का 9वां दिन था, तब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से CGMSC के माध्यम से उपकरण और दवाई खरीदने के 380 करोड़ के घोटाले वाले मुद्दे पर वो जिस तेवर से बात कर रहे थे, उसी से अंदाजा लग गया था कि अजय चंद्राकर इन दिनों किस मूड में बात करते हैं। तो आपने क्या चाहते हैं? हमने EOW जांच को जांच तक तो बाद में, और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने NOC दिया है। आपने बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा बृहद क्या हो सकता है? आरोपी जो फर्जी के अभी जेल में है, इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं जो सरकार आने के साथ हमने 1 महीने में जांच कराया। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। यानी साहब समझा रहे थे कि भाषण मत दीजिए, जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। इस टोन से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि अजय चंद्राकर जी के मन में चल क्या रहा है, वो किस तरह से स्वभाव में आजकल चल रहे हैं। वैसे इन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि जब से मंत्रिमंडल में इन्हें नहीं लिया गया है, तब से उनका ऐसा ही व्यवहार बना हुआ है। सरकार बने जब 10 महीना हुआ था। ये तस्वीर है उनके निर्वाचन क्षेत्र कुरुद की। अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए कुछ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। तब कुरुद नगर पंचायत के विरुद्ध सख्त तेवर अपनाते हुए उन्होंने कुछ गहरी बात की थी, कुछ गहरे आरोप लगाए थे। कहते कहते वो बहुत कुछ कह गए थे। डकैती पर तो अंकुश हम लगाएंगे, स्वरूप अलग है। जनता की अदालत में भी जाने थे, तो आपको चूंकि अवगत कराया था, तो आपके माध्यम से मैं कुरुद शहर के क्षेत्र की जिले की जनता को यह बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत में हम डकैती होने नहीं देंगे। एक, अवैध प्लाटिंग होगी नहीं। अवैध माइनिंग को वैध जो धमतरी जिले में माना जा रहा है और वैध को अवैध माना जा रहा है, इस पर अंकुश लगे। और नहीं तो महानदी में प्रशासन टैग लगा दे कि अवैध माइनिंग अलाउ। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सारी स्थिति हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई है। यहाँ बता रहे थे कि डकैती नहीं होने देंगे। वृंदावन चौपाटी निर्माण के नाम पर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन इशारों इशारों में काफी गहरी बातें कह गए थे। वैसे पुराने मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मुख्य प्रवक्ता बने अजय चंद्राकर के ये तेवर नए नहीं हैं। 2021 की भी उनकी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। उन दिनों छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी संगठन खुद को संवारने में लगा था, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव के हारने के बाद 2021 तक भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाई थी। ऐसे विषम हालात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे भूपेश सवन्नी के सामने उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, सोशल मीडिया में वो तस्वीरें आज भी वायरल है, जिसमें भरे मंच पर ऑन कैमरा अजय चंद्राकर ये कहते हुए नजर आ रहे थे, मुझसे जरा ठीक से बिहेव किया करो वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा।
मेरे साथ थोड़ा ठीक से मेहनत किया, ठीक कर दूंगा। अजय चंद्राकर के ऐसे वीडियो के अलावा और भी कई ढेर सारे वीडियो हैं और अंदर खाने की ढेर सारी ऐसी जानकारियां हैं जिस पर लगातार कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी छत्तीसगढ़ का भाजपा मुख्यालय, जहां चिंतन मंथन होता है, नई रणनीतियां बनती है। चिंतन मंथन तो इस बात का भी हो रहा है कि नए मंत्री कौन बनाए जाएंगे। क्या उस पैमाने पर अजय चंद्राकर फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें संकेत दे दिया गया है कि इस बार भी उन्हें नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से अजय चंद्राकर कुछ हैरान परेशान है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं रहता। ऐसे माहौल में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगातार कुछ नई बातें निकल कर आ रही है। जो नए नए जनप्रतिनिधि बने हैं उन्हें भी मांझने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नए दौर की भाजपा पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नेताओं को आगे लाने की जो एक सफल रणनीति को अंजाम दे चुकी है, क्या उसी फार्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर कुछ कवायद हो रही है। ऐसी कवायदों के बीच कुशाभाऊ ठाकरे परिसर एक बार फिर चर्चा में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के अलावा विष्णुदेव साय विधानसभा सत्र के बावजूद यहां मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, संभाग सह प्रभारी, जिला संगठन सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष और निवर्तमान जिला अध्यक्ष के अलावा सभी मोर्चों के पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, निगम सभापति, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को बुलाया गया है। दरअसल पार्टी की इस आंतरिक बैठक के अलावा आने वाले 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के बिल्हा में मौजूद रहेंगे, तो उनके आगमन की तैयारी और प्रभावशाली उपस्थिति को लेकर एक अलग रणनीति होगी, इस पर समीक्षा होगी। ये वो बातें हैं जो आमतौर पर मीडिया को समझाई जाती है, लेकिन अंदर खाने अजय चंद्राकर जैसे बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग कोप भवन में बैठे हैं, उपेक्षा की बातें अंदर खाने होती है, लेकिन उनके सार्वजनिक व्यवहार ने सब कुछ बता दिया है कि उनके मन में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में उनके तेवर कैसे रह सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने सख्त अनुशासन के कारण जानी जाती है, लेकिन कुछ लोग समय के साथ भी अपने तेवर और व्यवहार को नहीं बदलते या जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वो सुर्खियों में रहे। वैसे ऐसे तेवर सत्ता में रहकर तो खूब भली प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष में ऐसे तेवर कोई मायने नहीं रखते। मौजूदा हालात में जिस तरह से खासकर भारतीय जनता पार्टी लगातार खुद को नए कलेवर में प्रस्तुत कर रही है, तो वहां पुराने जो रणनीतिकार हुआ करते थे उन्हें लगता था कि खासकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में वो जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो उनके ऐसे भ्रम को सितंबर 2021 की बस्तर चिंतन बैठक के माध्यम से उस समय की छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने तोड़ दिया था। बस्तर चिंतन की उस चर्चित बैठक में तब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को करीब से जानने वालों को भी बहुत हैरानी हुई थी कि गौरी शंकर अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत जैसे दिग्गजों को बैठक से बाहर कर दिया गया था। तब बताया गया था कि 56 लोगों की सूची दिल्ली से चलकर आई है, जिनमें इन 3 दिग्गजों का नाम नहीं था। दरअसल वो शुरुआती संकेत था। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी, उस संकेत को बड़े अर्थ में समझा दिया गया और जिस तरह से ओपी चौधरी जैसा एक चेहरा उभर कर सामने आया, काफी कद्दावर और प्रभावशाली मंत्री हैं। वित्त मंत्री होने के अलावा प्रमुख रणनीति में वो शामिल रहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जिन चुनिंदा नेताओं के साथ अमित शाह लगातार बैठक किया करते थे, उसमें हर बैठक में ओपी चौधरी शामिल हुआ करते थे। वहां से एक बात समझनी होगी कि बृजमोहन अग्रवाल जो स्वाभाविक रूप से विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, लेकिन 2 महीने के भीतर जिस तरह से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, हालांकि वो सांसद बना दिए गए, लेकिन इसके पीछे बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी यदा कदा साफ तौर पर नजर आती है। गौर करने वाली बात यह है कि सांसद बनने के बाद भी उन्होंने लंबे समय तक अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब जब तस्वीरें साफ हो गई है तो वहां बहुत कुछ अंदर खाने की बातें चलकर सामने आ रही है। कब किसे नेता बना दिया जाए, कब किसे टिकट दे दी जाए, कब किसको निगम मंडल आयोगों में ले लिया जाए, यहां आशंकाओं से भरी नए दौर की भाजपा में
कुछ भी संभव है। वैसे इस नई रणनीति को कहीं ना कहीं जन स्वीकारता भी मिलती जा रही है। बदले हुए हालात में बदली हुई राजनीति को हम भी गहराई से लगातार समझ रहे हैं। अंदर खाने की वो ढेर सारी बातें जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे और साफ सुथरे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी बड़े मुद्दे के साथ, अंदर खाने की जानकारी के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूँ। नमस्कार।